नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही मजेदार और महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। चलिए उसके विषय में थोड़ी सी पहले वार्तालाप किया जाए, कुछ समझने का प्रयास किया जाए, फिर अपने बिंदु पे आते हैं, अपने पॉइंट पे आके डिस्कस किया जाएगा। आज की डेट में व्यक्ति को ये शब्द सुनते हुए या उनके मुंह से ये शब्द आपने जरूर सुना होगा कि समाज में मेरी एक छवि है। अब किस बात की छवि है, कैसी छवि है, अच्छी है, बुरी है? छवि क्या होती है, क्या छवि है? अगर इस विषय को भौतिक विज्ञान से जोड़ा जाए तो और मजा आएगा पढ़ने में। छवि क्या है? जहां आप नहीं हैं वहां आपका एक प्रतिबिंब बना हुआ है। आप है नहीं, फिर भी आपका प्रतिबिंब है। लोग कल्पना करते हैं आपके स्वरूप की। उसी कल्पना को भौतिक विज्ञान में प्रतिबिंब कहते हैं। आइए पढ़ते हैं मजेदार टॉपिक प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या होता है? किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब बनता है। एक एग्जाम्पल ले, जैसे दर्पण है। अब यहां बात आई दर्पण की, नेक्स्ट हम दर्पण के बारे में भी पढ़ेंगे। तो एक दर्पण लिया जाए और दर्पण के सामने किसी वस्तु को रख दिया जाए तो आप देखते हैं कि दर्पण में वो वस्तु दर्पण के अंदर दिखाई देने लगती है। तो दर्पण में उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब एक तो दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बन रहा है, इस आधार पे हम कह सकते हैं प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। एक प्रतिबिंब होता है वास्तविक और दूसरा प्रतिबिंब होता है आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? जब वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें किसी परावर्तक तल से टकराने के पश्चात एक किसी बिंदु पे वास्तव में मिलती हैं, तो उस बिंदु पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? यहां वास्तव में मिलती नहीं है प्रकाश की किरणें, परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती नहीं है। ये आभास होता है या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। वो वास्तव में किसी बिंदु पे नहीं मिलती हैं। ये लगता है कि हाँ किसी बिंदु से आ रही हैं, और इसको हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। चलिए थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे आएंगे। प्रश्न आएगा प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? पहला आभासी, दूसरा वास्तविक, दोनों या कोई नहीं। आभासी प्रतिबिंब के बारे में या इस तरीके से कि अगर या लिखा रहे क्वेश्चन की किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक तल से टकराने के पश्चात किसी एक बिंदु पे आती हुई प्रतीत हो रही हैं, किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? आभासी, वास्तविक या दोनों या कोई नहीं? ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इसका उत्तर। किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तक तल से परावर्तित होने के पश्चात किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? ये आपके लिए। दूसरा सवाल, निम्न में से किसको पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है? ये सवाल भी आ सकता है। निम्न में से किसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? वास्तविक, आभासी, दोनों या कोई नहीं?
तो सीधी सी बात है कि हम वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक शब्द का नाम लिया, या प्रतिदिन जिसका आप प्रयोग करते हैं। आइए उस दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक पारदर्शक माध्यम ले लीजिए, और चलिए पहले हम ले ही लेते हैं। ये हो गया एक पारदर्शक माध्यम। इस पारदर्शक माध्यम के एक तरफ हम पॉलिश करेंगे या रेड ऑक्साइड लगा देते हैं, और इस तरीके से लगा दिया जाए ताकि इसका दूसरा तल परावर्तक तल के रूप में काम करने लगे। मतलब ये पहले तो पारदर्शक था, आसपास देखा जा सकता था, एक तल पे हमने लगाया और अब इसको हमने बना दिया परावर्तक तल। अब इस पे जो भी प्रकाश की किरणें पड़ेंगी आगे नहीं निकलेंगी, बल्कि वापस उसी माध्यम में लौट जाएंगी। अब ये हो गया हमारा परावर्तक तल। ये हो गया परावर्तक तल, या इसी को हम कहते हैं दर्पण। इसी को हम कहते हैं दर्पण, जिसमें आप स्वयं को प्रतिदिन दिन में न जाने कितने बार निहारते हैं। आइए उसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास किया जाए। जैसे दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो दर्पण, इसकी भी कहानी मजेदार है, अभी कोशिश किया जाएगा। दर्पण होते हैं दो तरह के। पहला है समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। पहला है समतल दर्पण, दूसरा है गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले हम लोग समतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं, जो प्रतिदिन हम और आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। सुबह सुबह उठने के बाद, स्नान ध्यान करने के बाद सबसे पहले दर्पण की ही आवश्यकता पड़ती है, स्वयं को निहारने के लिए, केसों को संवारने के लिए। आइए उसी दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। तो समतल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक तल समतल होता है। अब यहाँ थोड़ा सा इसी को ले लीजिए। जैसे ये तल है, ये अगर आपसे पूछा जाए समतल दर्पण क्या है, हालांकि एग्जाम में तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी समझने के लिए हाँ, क्वेश्चन इससे बनते हैं कि इसके गुण क्या है, पर ये समतल दर्पण के गुण बता दीजिए क्या क्या है, तो वो पूछा जा सकता है। फिर भी अभी के लिए समझने के लिए हम ये समझ लेते हैं कि जो समतल परावर्तक तल है, जिस दर्पण का परावर्तक तल समतल हो, वह समतल दर्पण कहलाता है। और आइए समतल दर्पण से बने जो प्रतिबिंब है, इनके गुणों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव आभासी प्रतिबिंब होता है। क्योंकि जैसे ये मान लेते हैं हमारा ये दर्पण है, ये दर्पण है। अगर इस दर्पण में किसी भी चीज को देखा जाए तो वो दर्पण के पीछे बनता है, ना कि आगे। ध्यान रखिएगा कि आभासी प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे होता है, या हमेशा पीछे होगा, आगे नहीं होता है। इसलिए तो इसको हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। तो समतल दर्पण इस तरीके से होता है, इस पे जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी प्रतिबिंब होता है। और ये एक भी और मजेदार बात, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु की लंबाई के बराबर बनता है, आपकी वास्तविक लंबाई के बराबर बनता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाने के बाद आप लोग उसमें लगे हुए जो शीशे हैं, ट्रायल रूम, तो आप लोग ट्रायल रूम में जाकर के स्वयं की फोटो नहीं खींचते। हम ट्रायल रूम में जाके अपनी फोटो क्यों खींच लेते? क्योंकि हमारी हाइट उसमें। अच्छा, और दर्पण की तरह अभी जैसे हम गोली दर्पण पढ़ेंगे फिर उसमें बताएंगे, उसमें क्या होता है, कहीं गोली दर्पण में कहीं आपके प्रतिबिंब को आपसे बड़ा दिखाएगा, कहीं आपसे बहुत छोटा दिखा देगा। पता लगा कि आप 6 फुट के हैं, फोटो खींच रहे तो 18 फुट के नजर आ रहे हैं। आप 6 फुट के हैं, फोटो खींच रहे हैं, आप 3.5 फुट के दिखाई दे रहे हैं।
तो फिर आप ट्रायल रूम में जाके फोटो खींचेंगे क्या? नहीं खींचने वाले। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आपकी हाइट के बराबर बनता है। अगर पूछा जाए कि किसी व्यक्ति की हाइट h सेंटीमीटर है तो समतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कितना लंबा होगा? प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी? तो प्रतिबिंब की लंबाई h सेंटीमीटर ही होगी। हाँ, मजेदार बात तो ये है कि h सेंटीमीटर लंबाई का व्यक्ति है, उसके पूरे प्रतिबिंब को दिखाने के लिए कितने बड़े समतल दर्पण की आवश्यकता होगी, ये पॉइंट है। तो ये उत्तर है h/2। जितनी आपकी हाइट है उसका आधा करिए, उस दर्पण को लगाइए, उस दर्पण में आप पूरे के पूरे दिखाई देंगे। 6 फीट के 3 फीट का दर्पण लगा लीजिए, आप पूरे के पूरे इसमें नजर आएंगे। और समतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब उतना ही दूर बनेगा जितने दूर आप दर्पण से खड़े हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप 10 कदम की दूरी पर खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब 10 कदम दूर दर्पण में पीछे बनेगा, क्योंकि इसमें समतल दर्पण का जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। और ये तो आप जानते हैं समतल दर्पण का हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। तो समतल दर्पण के बाद अब आते हैं हम लोग गोली दर्पण में। तो गोली दर्पण में कांच का या किसी खोखले गोले कांच को काट करके, मान लेते हैं जैसे ये कांच है और ये गोलाकार कांच है, अब इसको हम बीच से काट दें, यहां से काट दें, तो अलग अलग हमें दो प्रतिबिंब, दो चीजें मिल जाती हैं, दो चित्र मिलते हैं, एक इस तरीके का और एक इस तरीके का। अब इसके एक में अंदर एक में बाहर हम पॉलिश कर देते हैं। एक में अंदर, थोड़ा सा और स्पष्ट समझने के लिए चलिए गोली दर्पण को हम लोग इसको हटाते हैं फिर बनाते हैं फिर से। ये खोखला कांच है, कांच का एक गोला है, इस गोले को बीच से काट दिया जाए। बीच से काटने के बाद हमें एक इस तरीके का अर्ध गोला प्राप्त होगा और एक इस तरीके का अर्ध गोला प्राप्त होगा। एक के अंदर पॉलिश करिए और एक के बाहर पॉलिश कर दीजिए। इस तरीके से आपको दो गोलीय दर्पण मिल जाएंगे। एक वो दर्पण होगा जिसके आप उभरे हुए भाग से देखेंगे, एक वो दर्पण होगा जिसके आप पचके हुए भाग से देखेंगे। तो इस तरीके से हमें दो गोली दर्पण प्राप्त होते हैं। तो जो हमने ये जिसका पेट अंदर से पॉलिश किया है हम उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, और इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। जिसका अंदर पॉलिश किया हुआ भाग है वो उत्तल दर्पण है, जिसका बाहरी भाग पॉलिश किया गया वो अवतल दर्पण है। तो गोली दर्पण भी दो तरीके के हो गए, एक हुआ अवतल दर्पण, दूसरा हुआ उत्तल दर्पण। अब बात करें इन दोनों दर्पण पे कैसा प्रतिबिंब बनता है, जैसा कि समतल दर्पण में पढ़ा हमने, तो एक एक को लेकर के हम लोग एक एक दर्पण से, जैसे अगर हम उत्तल दर्पण पढ़ रहे हैं तो जिस दिन बने पढ़ेंगे आने वाली अगली वीडियो में हम लोग एक दर्पण पढ़ेंगे उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण में पूरा पढ़ेंगे।
ऐसे ही एक वीडियो में अवतल दर्पण के लिए बनाएंगे, उसमें अवतल दर्पण से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट है वो पूरे होंगे। तो इस तरीके हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं, बस इतना समझ लेना है कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। पार्श्व उत्क्रमण, आइए इसके बारे में समझते हैं। एक पॉइंट और बचता है, पार्श्व उत्क्रमण। जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा ये, क्योंकि देखिए जैसे कोई लेटर है, अगर आपसे पार्श्व उत्क्रमण के बारे में पूछा जाए एग्जाम में कि पार्श्व उत्क्रमण कौन दर्शन दिखाता है, जैसे हम लोग शीशे में खड़े होते हैं तो हमारा दायां उसका बायां होता है। जैसे आप दो लोग एक दूसरे के आमने सामने खड़े हों, ठीक है, आप दो लोग एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो तो हाथ इस तरीके से मिलाते हैं, आपका हाथ उधर से आए इधर से और सामने वाले का हाथ इस दिशा से आता है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे हाथ मिलाते हैं, ना कि इस तरीके से हाथ मिलाया जाता है, जबकि इस तरीके से जब आमने सामने लोग खड़े होते हैं, आपका दायां इधर सामने वाले के दायां इस तरीके से होता है। तो पार्श्व उत्क्रमण में क्या होता है, जब समतल दर्पण के सम्मुख खड़े होते हैं तो हमारा बायां हाथ दायां हाथ का प्रतिबिंब दिखाता है। ये वाला हाथ माने बायां हाथ दायां हाथ का प्रतिबिंब दिखाता है। हम लोग बाल झाड़ते हैं तो सीधा सीधा लगता है, लेकिन अभी कोई अक्षर लिख दिया जाए तो अक्षर उल्टा हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ अंग्रेजी के अक्षर हैं जो पार्श्व उत्क्रमण दिखाते हैं, जैसे ए हो गया, लेकिन बी दिखेगा शीशे में इस तरीके से दिखेगा, बी इस तरीके से दिखेगा, सी इस तरीके से दिखेगा, डी ऐसे दिखेगा। तो ए हो गया, ए पार्श्व उत्क्रमण को दिखाता है। अब भी है, डब्ल्यू है, एच है। अब एच को चाहे जैसे लिखो, ठीक है, सीधा लिखोगे तो भी, अब एच है ऐसे लिखो, उलट दो तो भी ऐसे ही लिखना है। ए है, वी है, डब्ल्यू है, एच है। अब आई हो गया, आई, ओ, यू, टी, ठीक है, यम और वाई, यम और वाई, ये सब पार्श्व उत्क्रमण को दिखाते हैं, दर्शाते हैं। ये सब पार्श्व उत्क्रमण को दिखाते हैं। और डिटेल में पढ़ने के लिए, समझने के लिए आप हमारे कोचिंग संस्थान से जुड़ सकते हैं, और कोचिंग संस्थान से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल करिए। आप हमें इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके कोचिंग के बारे में क्वेरी ले सकते हैं, और ऐसे ही अन्य और अधिक इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म अराउंड द अर्थ से। धन्यवाद।